हेलो फ्रेंड्स, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था किस तरह से भारत में राज्यों का गठन होता है तथा उससे संबंधित किस तरह से जेवीपी कमेटी आती है, किस तरह से धर आयोग आता है और किस तरह से फजल अली कमीशन के सिफारिशों के बाद में भारत के राज्यों का पुनर्गठन होता है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं किस तरह से भारत में राज्यों का पुनर्गठन होता है। थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड डिस्कशन करते हैं इस संबंध में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले धर कमेटी आई थी या फिर धर कमीशन आया था। उसके बाद में जो आया था वो आया था जेवीपी कमीशन, जेवीपी कमीशन या जेवीपी कमेटी कह सकते हो। इसके बाद में दोस्तों आता है फजल अली कमीशन, इसके बाद में आता है फजल अली कमीशन और जिसे हम कह सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इनके बारे में दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल से डिस्कशन कर लिया है। फजल अली कमीशन कहता है कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर देना चाहिए। ये रिकमेंडेशन थी फजल अली कमीशन की। तथा फजल अली कमीशन के बाद ही दोस्तों ये भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की परमिशन देता है तथा इन्हीं की सिफारिशों के बाद में भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव होता है। तथा ये कहता है कि ABCD प्रकार के जो राज्य हैं, ABCD प्रकार के जो राज्य हैं इनको समाप्त कर देना चाहिए। सो दैट हमने क्या किया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया तथा और दूसरा इसमें हमने क्या किया था, यानी कि 7वां भाग, हमारा 7वां भाग था जिसमें ABCD प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया था, उसको हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उस भाग को हमने डिलीटेड कर दिया, उसको समाप्त कर दिया और हमने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। तो ये 2 काम इसमें किए जाते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया जाता है और उसके बाद में 7वां जो भाग है उसको समाप्त कर दिया जाता है। किसके तहत, ये जो होता है फजल अली कमीशन के बाद में। फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशनों को मानते हुए ये कहता है कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का हमें गठन कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, इनकी जो रिकमेंडेशन थी इनको लगभग स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन इसके बाद में जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आते हैं, हमारी सरकार इनकी रिकमेंडेशन मैक्सिमम मान लेती है, लेकिन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की बात करती हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं, पहले हम जानेंगे वो कौन से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद में किस तरह से हमारे वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत के राजनीतिक मैप में अवस्थित हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानते हैं वो कौन से 14 राज्य थे। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा दोस्तों। अपने दिमाग में यदि आपका ज्योग्राफी का मैप है तो हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मैप के अकॉर्डिंग बताते जाएंगे कि कौन सा राज्य किस समय अस्तित्व में आया था और कौन सा संघ शासित प्रदेश था या फिर कौन से राज्य साथ में हुआ करते थे। सबसे पहले ऊपर बात करते हैं दोस्तों J&K। तो J&K उस समय भी एक राज्य था। उसके बाद में नीचे आते हैं उत्तराखंड, तो आपको पता होगा दोस्तों बाद में बना है। उसके पास में जो हिमाचल प्रदेश था, तो यहां पे लिखेंगे उस समय हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया था दोस्तों। ध्यान रखें, यहां पे मैं यूटीज को लिखता जाऊंगा, यानी कि यूनियन टेरिटरीज को मैं यहां पे लिखता जाऊंगा। ओके, J&K राज्य बन गया था, फिर हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरीज बन गया था। उसके नीचे आते हैं तो हमारा आएगा पंजाब, पंजाब राज्य बना था। फिर नीचे आते हैं राजस्थान, उसके नीचे आते हैं MP, आपका पास में जाते हैं MP, फिर आपका UP, पास में जाएंगे बिहार, इससे आगे जाते हैं वेस्ट बंगाल, इसके बाद में आगे जाते हैं आसाम, फिर वापस नीचे बढ़ते हैं। राजस्थान से जब नीचे बढ़ते हैं तो आपका 9 नंबर पे आ जाएगा बम्बई। फिर देखेंगे किस तरह से दोस्तों नए राज्यों का उद्भव होता है यहाँ से। उसके बाद में 10 नंबर पे हम बात करते हैं मैसूर। मैसूर के नीचे जब आगे बढ़ते हैं तो केरला राज्य उस समय भी हुआ करता था। फिर वापस से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 12 नंबर पे बात करेंगे मद्रास। और आपको पता होगा दोस्तों भाषा के आधार पे मद्रास से ही अलग करके हमने बनाया था आंध्र प्रदेश।
और उसके बाद में 14वें राज्य की बात करूं दोस्तों, ये था हमारा उड़ीसा। तो ये दोस्तों हमारे दिमाग में ये पूरा मैप अपने सामने आना चाहिए। ऊपर से बात करते जे एंड के बाद में नीचे आते पंजाब, राजस्थान, फिर इधर आगे बढ़ते हैं यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम, फिर नीचे बढ़ते हैं तो अभी जो महाराष्ट्र और गुजरात है उसकी जगह एक हुआ करता था बंबई, उसके नीचे चलते तो मैसूर, फिर नीचे केरला, फिर वापस ऊपर की तरफ बढ़ते तो मद्रास था, मद्रास के बाद में आंध्र प्रदेश और ऊपर चलते तो उड़ीसा। इस तरह से हमारे 14 राज्य हुआ करते थे। और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, एक तो हिमाचल प्रदेश था, इसके बाद में दूसरा था हमारा दिल्ली, 2 ये बन गए। इसके बाद में मंत्री याद रखना, मंत्री मतलब मणिपुर और उसके बाद में त्रिपुरा। इसके बाद में दोस्तों 2 आपको पता है जो आपके भारत के दक्षिण में नीचे जो पड़ते हैं, यानी कि वर्तमान में भी वो वहीं पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अमीन दीवी, लक्कादीव व मिनिकॉय। ये इस तरह से, जिसको वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। अब देखो दोस्तों इसको भी याद रखने का तरीका, यानी कि हमारे जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे वो किस टाइप से थे, एक तो ऊपर की तरफ यानी कि आपके हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, और एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ बन गए, यानी कि वहां पे आपके रह गए मंत्री मणिपुर और त्रिपुरा, और 2 नीचे रहे, 2 के सेट से। इस तरह से इनको दिमाग में याद रखना है। बाकी हमने देख लिया कि कौन से आपके 14 राज्य यहाँ पे हुआ करते थे। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से ये 14 राज्यों से वर्तमान के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होता है। उन सारे ईयर को पहले अपन डिटेल से कॉन्सेप्ट के साथ में समझेंगे, उसके बाद में लास्ट में मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा याद करने की। इस संबंध में सबसे पहले मैं दोस्तों बात करता हूं कि जैसे हमने कहा था आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है, उसके बाद में पूरे देश में ये मांग उठती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो इस संबंध में सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बाद में अगला जो राज्य बनता है उसकी बात करूंगा 1960 में, 4 साल बाद में, जो आपका बंबई राज्य है। बंबई राज्य में 2 भाषी लोग रह रहे हैं, एक हमारे गुजराती हैं और एक मराठी हैं। अब गुजरातियों की मांग है कि गुजराती भाषियों के लिए एक अलग से राज्य की स्थापना की जाए। तो भारत में 14 के बाद में गुजरात है जो 15वां राज्य बनता है, 15वां राज्य बन जाता है गुजराती भाषियों के लिए, और वो बनता है हमारा गुजरात। तो ये दोस्तों हमारा अगला राज्य बन जाता है। ओके, यानी कि जो पीछे बच जाता है बंबई के बाद में जो पीछे वाला एरिया बचता है उसी को नाम दे दिया जाता है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र पहले कोई राज्य नहीं था। ओके, अब इसके बाद में मैं बात करता हूं दोस्तों 1960 के बाद में जो हमारा अगला जो राज्य बनेगा वो 1963 में बनेगा नागालैंड। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे 1961 और 62 में, 1961 और 62 में काफी बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता हमारे मैप में। वो किस तरह से होता है देखो दोस्तों इस संबंध में हम बात करेंगे दादरा व नगर हवेली की, एक तो हम बात करेंगे, और इसके पास में जो है गोवा, दीव व दमन, और हम बात करेंगे पांडिचेरी जिसको वर्तमान में हम पुडुचेरी बोलते हैं, माहे, कारिकल, यनम, चंद्रनगर। ये बस्तियां थी दोस्तों, चंद्रनगर ये बस्तियां थी। देखो अब ध्यान दें, ये जो ऊपर वाला जो एरिया है यानी कि दादरा नगर हवेली और गोवा, दीव, दमन, इन पे जो राज्य किया करते थे वो तो थे अपने पुर्तगालियों का शासन था इन पे, और जो ये वाला है इस पे शासन करते थे अपने फ्रांसीसी। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, ये आपके मैप में ऊपर पड़ता है, यानी कि ये महाराष्ट्र और गुजरात के पास में पड़ता है। दादरा नगर हवेली कह दूं ये तो महाराष्ट्र में ही पड़ता है, अंदर ही टेरिटरी में पड़ता है। इसके बाद में गोवा, दीव, दमन ये तटीय किनारों पे पड़ते हैं, और ये गुजरात के तटीय किनारों पे पड़ते हैं। इसका मतलब ये ऊपर है तो यहाँ पै से पुर्तगीज बन गया, और उसके बाद में नीचे फै आता है तो फै से हमने क्या बना दिया फ्रांसीसी बना दिया। तो ध्यान रखें जो ऊपर थे उस पे तो पै से पुर्तगीज थे, और जो नीचे थे फै से फ्रांसीसी थे, ये याद रखेंगे। अब इससे संबंधित बात करें दोस्तों, जो हमारा दादरा व नगर हवेली था उनको पुर्तगीज ने छोड़ दिया था 1954 में, साथ ही साथ इसको भी 1954 में छोड़ दिया था। किसने छोड़ा था, ये पुर्तगीज ने छोड़ा था क्योंकि इस पे पुर्तगीज थे, और ये नीचे वाला जो छोड़ा था ये छोड़ा था आपका फ्रांसीसी ने। ओके, 1954 से लेके
1961 तक, यानी कि बात कर रहा हूं दादरा और नगर हवेली की, 1961 तक यहां इनका स्वयं का चुना शासक चलता था, स्वयं का चुना शासक इनको नियंत्रित करता था। किसको? दादरा और नगर हवेली को। अब हमने क्या किया, 1961 में हमने एक प्लानिंग बनाई कि क्यों ने इस एरिया को इंडिया की अपनी एरिया में घोषित कर दिया जाए, या फिर अपने साथ में मिलाया जाए, या फिर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से कुछ इसमें परिवर्तन लाया जाए। तो इस संबंध में 10वां संविधान संशोधन होता है, 10वां संविधान संशोधन होता है 1960 में। 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत हमने क्या कर दिया, दादरा और नगर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। हमने भारत का बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। ओके, इसके बाद में अगला क्या होता है, इसके पास में कौन सी बस्ती पड़ी, पुर्तगीज को जब यहां से पूरा इनका आधिपत्य हटा दिया तो इसके पास में पड़ता गोवा, दीव और दमन। तो इस संबंध में हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑपरेशन विजय चलाते हैं, यानी कि हम पुलिस कार्रवाई करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पुर्तगीज यहां से 1954 में छोड़ चुके थे, और ये भी उन्होंने फ्रांसीसियों ने 1954 में छोड़ चुके थे, लेकिन इन पे अभी भी पुर्तगीज का आधिपत्य था। तो हमने क्या चलाई है, 1961 में पुलिस कार्यवाही चलाई। कब चलाई दोस्तों, 1961 में। और जो ऑपरेशन चलाया उसका हमने नाम दिया था ऑपरेशन विजय, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। अब दोस्तों ऑपरेशन विजय के तहत क्या किया जाता है, गोवा, दीव और दमन से पुर्तगीज को भगा दिया जाता है। अब पुर्तगीज को जब यहां से भगा दिया जाता है तो इसके बाद में 12वां संविधान संशोधन, इस संबंध में यहां पे लिखूंगा, तो आगे मैं यहां पे लिखता हूं ऑपरेशन विजय चला के हमने किया था 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन करते हैं 1962 में, 1962 में 12वां संविधान संशोधन करते हैं, और ये भारत का संघ शासित प्रदेश बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है दोस्तों, संघ शासित प्रदेश, भारत का संघ शासित प्रदेश बना दिया जाता है। ओके, जब 1961 में इसको बना दिया जाता है, 1962 में इसको बना दिया जाता है, तब आगे 1962 में ही 1962 में, 1962 से पहले यानी कि मैं बात करूं 1954 में, यहाँ पे फ्रांसीसियों ने इसको छोड़ दिया था, तो 1954 से लेके 1962 तक इसको हमने रखा था ऑक्यूपाइड, यानी कि हमारा अधिकृत क्षेत्र के रूप में, हमारे भारत के ऑक्यूपाइड एरिया या फिर अधिकृत क्षेत्र के रूप में हमने रखा था पांडिचेरी, माहे, कारिकल, यमन और चंद्रनगर जैसे इन बस्तियों को। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में क्या होता है, 1962 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, यानी कि 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 किया जाता है, जिसके तहत पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं, पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होके आता है कि भारत में आने वाले सबसे पहले और सबसे आखिरी कौन से यूरोपियन थे। यानी कि आपने देखा होगा कि यहाँ सबसे बाद में जाने वाले कौन से, जहाँ पे हमने ऑपरेशन विजय चलाया है 1962 में। यहाँ ध्यान दें 1962 में बनाया जरूर है, लेकिन फ्रांसीसी पहले ही जा चुके थे 1954 में। तो 1962 में जाने वाले कौन थे, पुर्तगीज थे। तो भारत में सबसे बाहर से आने वाली वर्तमान युग की बात करें तो पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में जाने वाले भी कौन से थे, पुर्तगाली थे। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा वास्को डी गामा भारत में 1498 में आए थे, उसके बाद में अल्मीडा वगैरह उन्होंने भारत में क्या किया था, व्यापारिक कंपनी और व्यापारिक बस्तियों की शुरुआत की थी। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में हम जाते हैं वापस नागालैंड पे। अब दोस्तों हम बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में क्या होता है दोस्तों, ये पहले आसाम का एरिया रहता है, यानी कि आसाम की बात करूं तो आसाम का पूर्वी क्षेत्र, यानी कि पूर्वी आसाम ट्वेनसांग क्षेत्र पड़ता है, ट्वेनसांग क्षेत्र। और आपको पता होगा दोस्तों वहां की जो नागा पहाड़ियां वाला जो क्षेत्र रहता है, उसमें जो एक प्रजाति रहती है दोस्तों, उसका नाम है नागा प्रजाति। और ये नागा प्रजाति वैसे तो कहां पे पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में भी है
मणिपुर में भी है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे पाई जाती है। मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया और नागालैंड हो गया। जो मैक्सिमम इसका जो बाहुल्य है वो कहाँ पे पाया जाता है नागा प्रजातियों का, वो है आपका नागालैंड। तो इन नागा प्रजातियों की अपनी मांग थी कि हमारे लिए एक अलग से राज्य की स्थापना की जाए। तो 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना की जाती है। तो 1963 में भारत का यहाँ पे देखो 15वां राज्य वो बन गया था और ये 16वें राज्य के रूप में आपका बन जाता है नागालैंड, हमारा 16वां राज्य बन जाता है। अब दोस्तों हम जानते हैं 1963 के बाद देखो 3 का गैप है, इसके बाद में अगला जो आएगा वो भी आएगा 3 साल बाद में, यानी कि 60, 63 और 66। अब हम बात करते हैं 1966 की। 1966 में दोस्तों अब हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पंजाब की। पंजाब में 2 भाषी लोग अभी यहाँ पे रहते हैं, एक तो हिंदी भाषी और जो दूसरे हैं वो है हमारे पंजाबी भाषी। इन्हीं के आधार पे ही तो पंजाब का गठन किया था। अब देखो दोस्तों, यानी कि जो हिंदी भाषियों के लिए एक अलग से राज्य का गठन किया जाता है और उसका नाम दिया जाता है हरियाणा। और दोस्तों पता होगा ये 16वां था और हरियाणा आपका 17वां भारत का राज्य बना। अब पंजाब और हरियाणा के लिए एक संयुक्त राजधानी भी बनाई जिसका नाम है चंडीगढ़, जिसका नाम है चंडीगढ़। और आपको पता होगा दोस्तों कि चंडीगढ़ को इसी समय संघ शासित प्रदेश घोषित किया था, यहाँ पे बना दिया जाता है संघ शासित प्रदेश। चंडीगढ़ को बनाया जाता है संघ शासित प्रदेश। अब दोस्तों एक बात यहां से आपको और समझ में आती, मैं ज्योग्राफी में आपको जानना पड़ेगा कहां की बात कर रहा हूं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की बात करूं, उसके जस्ट ऊपर सटा हुआ एरिया कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। अब देखो हमने एक संघ शासित प्रदेश और बढ़ा दिया, जब एक संघ शासित प्रदेश और बढ़ा दिया, अब हिमाचल कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास में संघ शासित प्रदेश बहुत हो गए, तो मुझे क्यों न एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो इसी से संबंधित याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो इसके बाद में हमने क्या कर दिया, 1971 में ओके, हमने हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य घोषित कर दिया गया, 18वां राज्य। तो दोस्तों ध्यान दें कि जो हिमाचल प्रदेश है मूल रूप से संघ शासित प्रदेश था। पंजाब को जब यूटी बना दिया उसके कुछ साल बाद में 66 में इसको बनाया था और 71 में हमने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। ओके दोस्तों, अब इसके बाद में हम बात करते हैं 19वां राज्य, 20वां राज्य और 21वां राज्य। कैसे याद रखेंगे, इनको याद रखेंगे मंत्री में। क्या याद रखेंगे, मंत्री में, मतलब मैं से बन गया हमारा मणिपुर और त्रि से बन गया त्रिपुरा, में से बन गया मेघालय। तो दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों क्या थे, संघ शासित प्रदेश थे, संघ शासित प्रदेश है। इनमें दोस्तों जितनी भी चीजें बताता हूं सारों को कनेक्ट करके याद करना है। जैसे मैंने बता दिया मणिपुर और त्रिपुरा तो पहले क्या थे, संघ शासित प्रदेश थे। अब ये जो 2 संघ शासित प्रदेश है इनको बना दिया जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब दोस्तों देखो, जिस तरह से मैंने कहा था चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बनाया जाता है तो उसके पास में संघ शासित प्रदेश कहता है मेरे को राज्य बना दो। अब देखो, अब ये जो 2 संघ शासित प्रदेश हैं इनको राज्य बना दे तो हमें 2 संघ शासित प्रदेश और चाहिएंगे। तो इस संबंध में याद रखें, इसी टाइम में अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे एरिया की बात अपन कर चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश रह गया है और रह गया हमारा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को इस समय क्या बना दिया जाता है, संघ शासित प्रदेश बना दिया जाता है, इसको बना दिया जाता है संघ शासित प्रदेश। ओके दोस्तों, ये कब की बात है दोस्तों, ये बात है 1972 की। 1972 में ये परिवर्तन आता है, 19वां, 20वां और 22वां राज्य इस तरह से अस्तित्व में आता है। एक बात और ध्यान रख ले दोस्तों, ये जो मेघालय है ये जो अपना 21वां राज्य बना था, इससे पहले इसको रखा गया था आसाम के तहत उपराज्य, आसाम के तहत इसको उपराज्य का दर्जा भी दिया गया था।
तो इस संबंध में भी हमने कौन सा अमेंडमेंट किया था? इस संबंध में हमने अमेंडमेंट किया था 22वां अमेंडमेंट का संबंध किससे है? मेघालय से संबंधित है। यानी कि 22वें अमेंडमेंट 1969 में मेघालय को उपराज्य का दर्जा दिया गया था। आसाम के तहत इसको एक उपराज्य रखा गया था और उसके बाद में 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। ये इस संबंध में इतना ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं, अपन 1975 की बात करते हैं, 1975 की बात करते हैं। 1975 में दोस्तों पता होगा कि यहां पे हमारा अगला 22वां राज्य बनता है सिक्किम। दोस्तों पता होगा कि सिक्किम अंग्रेजों के द्वारा एक विजित प्रदेश था तथा वो ब्रिटिश भारत का अंग हुआ करता था, लेकिन जब वहां से ब्रिटिशर्स चले गए थे तो वहां के शासक इनको अपना चलाते थे, सिक्किम पे गवर्न करते थे तथा भारत इनको जो भी रक्षा वगैरह भारत के द्वारा ये रक्षित एरिया हुआ करता था। लेकिन दोस्तों हमने क्या किया था, 1975 से पहले हमने एक अमेंडमेंट किया था 35वां संविधान संशोधन 1974, जिसके तहत इसको एसोसिएट राज्य या फिर सहायक राज्य का दर्जा दिया, सहायक राज्य का हमने दर्जा दिया। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर में हमने 36th अमेंडमेंट 1975 करते हैं तथा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, इसको बना दिया जाता है पूर्ण राज्य। इससे पहले इसके चोग्याल शासक था यहाँ का, चोग्याल। ओके दोस्तों, अब हम ध्यान रखें 1975 तक हमारा 22वां राज्य सिक्किम बन चुका है। अब इसके बाद में और नया परिवर्तन आता है, 3 और नए राज्य बनते हैं। यहां पे याद रखेंगे मंत्री में याद रखेंगे, उसके बाद में 75 में 22वां बन गया था हमारा सिक्किम। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों 23वां, 24वां और 25वां राज्य, 23वां, 24वां और 25वां, ये बल्क में बने थे एक ही साथ में। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 1987 की, 1987 की बात कर रहा हूं। देखो 987। ओके, अब इसमें क्या होता दोस्तों, इसमें 3 नए राज्य बनते, यानी कि मैंगो, क्या बनते? मैंगो, MANGO, मैंगो बनते। मतलब ये M से बन जाएगा आपका मिजोरम। आप तो कहोगे इसको यूटी बनाया था, ठीक है। AN से अरुणाचल प्रदेश बनाया था, अरुणाचल प्रदेश बनाया था, और GO से हमारा बन जाएगा गोवा। अब देखो दोस्तों, ये दोनों तो यूटी थे। कब यूटी बनाया था आपको पता होगा 1972 में। पिछला ही देखिए दोस्तों, थोड़ा पीछे जाइए। 1972 में हमने क्या किया था, जब मंत्री को यानी कि मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य बनाया था, उस समय हमने मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश बनाया था। अब 1987 में हमने यानी कि 1972 में इसको क्या बनाया था, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश बनाया था। और 1987 में हमने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। अब हमें इसको क्या बना दिया है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। ओके, अब आपको पता होगा दोस्तों गोवा के संबंध में भी हमने बात की थी, यानी कि आपके 12वें संविधान संशोधन 1962 में हमने इसको बना दिया था भारत का संघ शासित प्रदेश। आपको याद आ रहा हो कुछ, तो हमने इसके साथ में गोवा के साथ में दीव और दमन को भी बनाया था। तो दीव और दमन अभी भी संघ शासित प्रदेश हैं, लेकिन 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और ये भारत का कौन सा राज्य बन जाता है, 25वां नंबर का राज्य बन जाता है। इसके बाद में दोस्तों फिर से बात करते हैं, 3 और बल्क में बनेंगे, यानी कि अब बात करता हूं मैं 26वां, 27वां और 28वां। इसकी भी ट्रिक थोड़ी सी याद रखें, जिसको अपन याद रखेंगे सऊझा, सऊझा। देखो दोस्तों, जिस तरह से मैंने याद किया है उस तरह से आप भी याद कर सकते हैं। इतनी ज्यादा ट्रिक भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो कि ट्रिक को याद करने के लिए भी टाइम लगाना पड़े। तो सह से अपन याद रख लेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बन गया। उसके बाद में ऊ से बन जाएगा हमारा उत्तराखंड, झा से बन जाएगा झारखंड। इस समय भी काफी बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आता है राजनीतिक नक्शे में भारत के, और ये बात कर रहा हूं दोस्तों मैं 2000 की। कब आता है
क्रम से 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। इस समय भारत में 3 नए राज्यों का उद्भव होता है तथा किस राज्य से कौन से राज्य का निर्माण किया जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का जो निर्माण किया जाता है वो हमारा किया जाता है एमपी से, मध्य प्रदेश से, और जो उत्तराखंड है उत्तराखंड का किया जाता है यूपी से, और जो हमारा झारखंड है, झारखंड और बिहार का तो आपको पता होगा काफ़ी कल्चर भी मिलता जुलता है, तो इसका निर्माण किया था बिहार के राज्य से, इसका निर्माण बिहार से पृथक किया था, यानी कि बिहार से पृथक हो गया आपका झारखंड। इस तरह से दोस्तों हमने 26, 27 और 28वें राज्य का निर्माण कर दिया है। अब चलते दोस्तों 29वें राज्य और फिर से 28वें राज्य की चर्चा करते हैं। अब दोस्तों 29वें राज्य की बात करते हैं। 29वां राज्य बना था हमारा तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बनता है 2 जून 2014 को, और किस राज्य से पृथक किया जाता है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के बारे में आप जानते हो, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ओके, अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश अभी भारत में अवस्थित हैं। ओके, अब आपको पता होगा दोस्तों भारत का 29 राज्य से वापस 28वां राज्य कब बन जाता है, यानी कि 28 राज्य कब हो जाते हैं और कैसे 7 यूनियन टेरिटरी से 9 यूनियन टेरिटरी हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों 31 अक्टूबर 2019। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐतिहासिक कदम उठाते हुए J&K को स्पेशल स्टेटस दे रखा था धारा 370, यानी कि आर्टिकल 370 के तहत इसको स्पेशल स्टेटस दे रखा था, तथा एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इसको धारा 370 से पूर्ण राज्य का जो दर्जा दे रखा था उसको हटाते हुए 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो एक बन जाती है वो आपकी बन जाती है जम्मू एंड कश्मीर, और जो दूसरा आपका बन जाता है वो बनता है लद्दाख। बाकी दोस्तों किस तरह से हुआ था, क्या प्रोसेस था, सारी के सारी अपन J&K से संबंधित में एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और उसमें हम सारी चीज डिस्कशन करेंगे। इस संबंध में हम इसके बारे में इतनी चर्चा करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अभी देखो दोस्तों 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं 26 जनवरी 2020 की। क्या होता है दोस्तों 26 जनवरी 2020 को, यानी कि हमारी 2 यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है दीव व दमन तथा दादरा व नगर हवेली, दादरा व नगर हवेली। अब होता क्या दोस्तों 26 जनवरी 2020 को इन दोनों यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया जाता है, एक साथ में मिला दिया जाता है। अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, यानी कि दीव व दमन दादरा व नगर हवेली संशासित प्रदेश। ओके, अब इनकी राजधानी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दोस्तों। यानी कि हमने इन दोनों का क्या कर दिया भाई, अलग अलग थे, अब हमने इसका दमन कर दिया, एक साथ मिला के दमन कर दिया, तो इनकी राजधानी भी क्या है, दमन इनकी राजधानी है। ये याद रखने का तरीका है दोस्तों, आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं भारत के राजनीतिक नक्शे में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का अस्तित्व है दोस्तों। तो हमने दोस्तों सारी चीज को थोरोली समझा था पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में, किस तरह से भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश फजल अली कमीशन या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद में किए गए थे, जिसमें भाषा के रूप में राज्यों के निर्माण को मान्यता प्रदान की थी। दोस्तों उन्होंने कहा था सांस्कृतिक और भाषाई एक रूप निश्चित रूप से रखी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा था एक भाषा एक राज्य निश्चित नहीं किया जाएगा। और आपको पता होगा दोस्तों हमारे संविधान का 7वें भाग को समाप्त कर दिया जाता है 1956 में। ओके, अब इसके बाद में हम दोस्तों थोड़ा एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि किस तरह से इनको याद किया जाता है। अब देखो दोस्तों 1960 की बात करते हैं, 1960 में सबसे पहले हमने बनाया, देखो भारत का जो कर्क रेखा है गुजरात से लेके आपको पता होगा आपकी त्रिपुरा तक जाती है, मिजोरम त्रिपुरा तक जाती है। अब इसको याद रखने का तरीका, सबसे पहले यहां से शुरुआत होती है गुजरात से, यानी कि गुजरात पहला राज्य बनता है। पहला राज्य मतलब 1956 में पुनर्गठन के बाद पहला, यानी कि 16वां राज्य बन जाता है आपका गुजरात। गुजरात से इस किनारे जाओ
फिर बनेगा नागालैंड, यानी कि 60 में गुजरात, 63 में नागालैंड। अब ये एक इस तरह की हमें देखो धागा बंधा है पूरा, इस धागे के ऊपर कुछ रखा है तो उसके ऊपर कुछ परिवर्तन आएगा। इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या है पंजाब और हरियाणा, तो 66 में आपका बन गया था पंजाब और हरियाणा। अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, और जब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में परिवर्तन करेंगे उसके पास में, यानी कि हमने एक यूनियन टेरिटरी बढ़ा दी है। कौन सी यूनियन टेरिटरी बढ़ाई? चंडीगढ़ को हमने बढ़ा दिया है। तो अब हिमाचल प्रदेश कह रहा है कि हम भी यूनियन टेरिटरी, ये भी यूनियन टेरिटरी, क्यों नहीं फिर हमें पूर्ण राज्य बना दो। तो हमने 71 में बना दिया था 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश को। अब इसके बाद में मंत्री में याद रखना है, वापस नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। मंत्री में यानी कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 19, 20 और 21वां राज्य का हमने दर्जा इनको दिया है। ध्यान रखिए उस समय अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को हमने यूनियन टेरिटरी बनाया था। आपको पता होगा मणिपुर और त्रिपुरा पहले से यूनियन टेरिटरी थे, जिनको बाद में हमने क्या कर दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। उसके बाद में तो सिंपल है, मैंगो याद रखना है, यानी कि मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा MANGO, इस टाइप से याद रखना, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये भारत के राज्य, सॉरी इसमें बीच में याद रखना है, भारत में 75 में सिक्किम राज्य बना था। ओके, अब इसके बाद में दोस्तों देखते हैं कौन सा बना था, सऊझा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में बने थे। इसके बाद में तेलंगाना बना था। और JNK के समय क्या थे, JNK से पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब जब हमारा केंद्र शासित प्रदेश 2 बन जाते हैं एक राज्य को विघटित करके, तो हमारा राज्य एकम हो जाता है, यानी कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों जनवरी 2020 में हमने 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, यानी कि दीव, दमन और दादरा और नगर हवेली को। इस प्रकार से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में। तो इससे संबंधित दोस्तों आपने एक बात नोटिस की होगी, यदि भारत के ज्योग्राफिकल मैप की आपको नॉलेज अच्छी है तो इस पॉलिटिकल मैप को और अच्छे से आप याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ में बने रहने के लिए। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा पार्ट 2 नागरिकता रहेगा, लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाएंगे, यानी कि पार्ट 1 अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए, उनका कलेक्शन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। उसके बाद में नागरिकता, मौलिक अधिकार, यह सीरीज दोस्तों कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ में बने रहने के लिए।